सनातन के जितने भी त्योहार होते हैं, वो सब एक वैज्ञानिक तथ्य पे आधारित होते हैं। वो ऊर्जा प्राप्ति के लिए होते हैं, डरने के लिए नहीं। जिस प्रकार से देखिए, ये एक दरबार लगाने वाले, भगवान को बेचने वाले किस प्रकार से भगवान के एक ही स्थान पे अनेक रूप बता दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जब सामान्य भगवा कलर में होता है तो अलग रूप होता है। काले के समय वो भैरव रूप में हो जाते हैं और सफेद वस्त्र के समय वो पितरों को हमारे सही करने लगते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिए सभी हनुमान जी के भक्तों की, जो आपके पितर और पूर्वज है, वो आपके ही पितर पूर्वज हैं। वो उन्हें दूसरा क्या कोई संतुष्ट कर पाएगा? मूर्ख बना रहा है। और पितर पूर्वज ध्यान रखिए, कभी आपको कष्ट नहीं देते हैं। आप यदि उन्हें पूजेंगे, ध्यान करेंगे तो आपको फायदा देंगे, फल देंगे, लेकिन कभी आपको कष्ट नहीं देते हैं। तो पितर पूर्वज नाम के कष्ट से दूर भाग जाइए। ये जो हनुमान जी के नाम पे, भगवान के नाम पे कुछ लोग डरा रहे हैं, उनसे डरना नहीं है। तो मैं वास्तविक हनुमान की वायु शक्ति को पहचानना है, उसको अंदर व्यतीत करना है, अंदर उसे रखना है। तुम्हें धारणा की धार को इतना तेज बनाना है कि कोई आडाम्बरी तुम्हें लूट नहीं सके। जिसके पास हनुमान की शक्ति हो, वो क्या तुमसे दिन रात दान मांगता रहेगा? चैनलों के माध्यम से, यहां के माध्यम से, वहां के माध्यम से पूरे समय अपनी झोली फैलाए रहेगा? क्या ये ईश्वर की कृपा है? ईश्वर की कृपा होती है कि हम ऐसे योगी ध्यानी पैदा करें जो हमारे सनातन के लिए, विशेषकर हमारे भारत के लिए, जो धीरे धीरे सनातन में योग विद्या में गर्त की ओर जाता जा रहा है। क्योंकि सिर्फ आडंबर हम अपने आप को बेच रहे हैं, अपनी प्रसिद्धि कर रहे हैं। हमने कभी भी अपनी संस्कृति की, हमने कभी अपनी ऊर्जा की प्रसिद्धि ही नहीं कही। मैं वही आपको बार बार धनु स्तंभन के विषय में बताना चाहता हूं, उन सिद्धियों के विषय में बताना चाहता हूं जो कृष्ण ने पूरे महाभारत में इस्तेमाल की और महाभारत जैसा युद्ध सही किया। क्योंकि वो युद्ध गलत दिशा की ओर जा रहा था, उन्होंने अनेक दिशाओं में पहुंचकर उस युद्ध का मोड़ ही बदल दिया। कारण होता है आपका बुद्धि और विवेक। कृष्ण उसी के साथ होते हैं जिसके पास बुद्धि और विवेक होता है, और जो भावनाओं में, जो इन इंद्रियों में डसा हुआ होता है, ग्रह होता है, उसका साथ कभी नहीं देते हैं। तुम्हें इंद्रियों से मुक्त होना होगा, ज्ञान की ओर आना होगा। मैं तुम्हें सब शक्तियां सिखाऊंगा। भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र जादू टोना जितने भी चीजें होती हैं, वो सब तुम्हारे भीतर ही मौजूद होती हैं। क्योंकि तुम्हारे भीतर ही मौजूद है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तुम्हारे भीतर ही मौजूद है वो हनुमान की शक्ति, जिसके लिए तुम यहाँ दर दर भटकते हो और जिसके नाम से तुम्हें डराया जाता है। कुछ आडंबरी लोग तुम्हें उनके अनेक रूप बता देंगे। वो कहेंगे कई बार कि ये भैरव के रूप में है, यहाँ काला रूप आ जाता है, यहाँ पितर के रूप में है, यहाँ सफेद रूप आ जाता है, और यहाँ साक्षात हनुमान जी का रूप है जो तुम्हारे कष्टों को मिटा देते हैं। यदि ऐसी बात है तो तुम्हें क्यों दूसरी जगह भागनी पड़ती है कि कष्ट वहीं पे मिट जाते हैं? जी नहीं, कष्ट उस स्थान पे, वो ऊर्जा क्षेत्र जो होता है, वो आपके सूर्य को, चुंबकत्व शक्ति को पैदा करता है। जो मैंने रुद्र पांडव हनुमान में पूरे भारत का ही मैंने वो केंद्र ढूंढा है, जहां पे शून्य विद्युत क्षेत्र है, जहां पे इस प्रकार की दशा होती है, जहां पे मंदिर बनाए जाते थे। मंदिर का कारण ये था, ये आप जो कहते हैं ये पूर्णता झूठ और आडंबर है कि वहां पहुंचने से सभी कष्ट मिट जाते हैं। इस प्रकार की कोई क्रियाएं नहीं होती है। कष्ट मिटाने का काम होता है गुरु का, ताकि वो उसे वो मार्ग बता सके जिस मार्ग पे चलकर उसके कष्ट समाप्त हो सके। मेरा भारत के सभी साधु संत महात्माओं, ज्ञानी धानियों से ये कहना है कि आडंबर को आप समाप्त कर दीजिए, क्योंकि हमारा सनातन खतरे की ओर बढ़ता जा रहा है। हमारे सनातनी मानसिक विकलांग हो रहे हैं। और अंत में ये चीज और मैं कहूंगा कि जिस व्यक्ति को सपने में बार बार आके कोई दादाजी बाबा जी आदेश देते हैं, तो वो मानसिक विकलांग है, कोई शक्तिशाली इंसान नहीं। अगर वो कह रहा है कि अब वो आए थे, उन्होंने कह दिया अब तुम चले जाना अप्रैल में और तुम अब वहां साधा ना करना, उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल बनाना, ये आदेश जो आप कह रहे हैं ये पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। सनातनियों जागो,
अपनी ऊर्जाओं को पहचानो जो ऋषि मुनियों के पास थी। मैं खोलूँगा केंद्र, मैं इस प्रकार के केंद्र खोलूँगा जहाँ पे इन ऊर्जाओं को मैं इतनी अच्छे से सिखा सकूँ, इतने अच्छे से परिवर्तित कर सकूँ, ताकि जो इस प्रकार के आडंबर दिखा के तुम्हें मानसिक गुलाम बना रहे हैं, उनका धीरे-धीरे खात्मा हो और वास्तविक सनातन की शक्ति का उत्पन्नता हो, ताकि सनातन को आप जान सकें, क्योंकि सनातन शरीर नहीं, आत्मा है। वो किसी करिश्मा, कोई दिखावे की भूखी नहीं है। ईश्वर कोई ऐसे कार्य नहीं करता जो तुम्हें दिखाए जाए आडंबर की तरह, चमत्कार की तरह। वो कार्य मनुष्य के लिए हैं, वो कार्य जानवर के लिए हैं, जो इतने कोटि गज के जीव जंतु हैं, ये उनके लिए हैं। तो मैं बार-बार कहूँगा, जितने भी भारत में ये साधु संत महात्मा के रूप भेष पहने हुए हैं और चमत्कार दिखा रहे हैं, पर्चे बना रहे हैं, आप सबके खिलाफ एक दिन जनता जागेगी और कहेगी, जरा अपना पर्चा बना के दिखाइए। विवाह के लिए भाग रहे हो, 4-4 बच्चे पैदा करने की बात हो करते हो, खुद 28-30 साल के हो जा रहे हो, तुम्हारा विवाह नहीं हो रहा हो, तुम 4 बच्चों की बात करते हो। तुम्हें मालूम है कि यदि एक माँ को बच्चे पैदा करना होते हैं तो उसका समान शरीर का जो कहा जाता है पैदा करने के बच्चे के लिए, तो वो होता है 20 साल से लेके मात्र 35 साल तक। तुम 30 साल में शादी करोगे, क्या बच्चे पैदा करोगे? ले कहते हो हिंदुत्व खतरे में, इतनी लाइन लगानी है। इसीलिए मैं बार-बार सनातनियों से कहता हूँ, तुम्हें पहचानना होगा अपने वास्तविक धर्मगुरुओं को। तुम्हें पहचानना होगा कौन शंकराचार्य है और कौन पीठ पे बैठकर आडंबर दिखा रहा है। तुम्हें जागना होगा, क्योंकि जो धर्म है वो तुम्हारे लिए, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए काम करेगा, मेरा धर्म मेरे काम के लिए करेगा। और जो चिल्ला रहा है बार-बार, उसका धर्म उसके लिए काम करेगा। लेकिन वो जनता को मूर्ख बना रहा है, भगवान के नाम पे डरा रहा है। भगवान कभी भीख मांगते नहीं, भगवान देते हैं। मंदिर वो स्थान होता है कि जहाँ पे आदमी कुछ भी पैसे चढ़ाता है तो उसे तुरंत प्रसाद दिया जाए। प्रसाद देने का विधान था। यह भंडारा भूखे लोगों के लिए था, गरीब लोगों के लिए था। जहाँ मूर्ख प्राणी, अरे तुम धनवान लोग, तुम दान दे के और उसे प्रसाद समझ के लेने लगते हो कि दे दो, क्योंकि तुम्हें भीखों की, भिखारियों की लाइन में बैठने में मजा आ रहा है। ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम भीख मांग रहे हो। तो ध्यान रखिए कि भीख में अंतर है, दान में अंतर है। दान का अर्थ क्या होता है? भोजन खिलाना किस में कहा गया है? कौन से शास्त्र में? ये ज्ञानी बनते हैं, 8वीं 10वीं फेल हैं ये लोग, इन्होंने शिक्षा भी नहीं ग्रहण की और ये सनातन को शिक्षा दे रहे हैं। अरे सनातनियों, जागो मूर्खो। एक 8वीं 10वीं फेल तुम्हारा धर्मगुरु बन रहा है, तुम चिल्ला रहे हो। ये धर्मगुरु बिल्कुल हो सकता है, ये उनके लिए हो सकता है जो अनपढ़ और गंवार है, क्योंकि वो अपना बुद्धि का विकास ही नहीं करना चाहते। वो नहीं जानना चाहते अपने वास्तविक ब्रह्मा विष्णु महेश को, वो वास्तविक नहीं जानना चाहते हैं अपनी गायत्री को, वो वास्तविक नहीं जानना चाहते हैं अपने हनुमान को, जो तुम्हारे भीतर बैठा है।